Did you ever notice we live in an era where more than the human members, machines and electronics are found in our home? Well, आज ज़्यादातर घरों में आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि इन्होंने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है और ये काफ़ी हद तक हमारे टाइम को सेव भी करता है। लेकिन इन रिटर्न में क्या हमने इनकी कदर करी? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अपने घर का वो हिस्सा जहाँ गेस्ट अलाउड हैं उसे तो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं, बट हमारे डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इनकी सफाई में थोड़ी चूक कर जाते हैं। तो आज का ये वीडियो है अबाउट आ फ्रिज क्लीनिंग, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से फ्रिज को अपने क्लीन नहीं कर पाई थी। जब से लॉकडाउन हुआ है इनफैक्ट सिर्फ ऊपर से ही मैंने इसे क्लीन करा। तो आज सोचा कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करी जाए एंड आप लोगों के साथ थोड़ी बातें भी करी जाए। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बारी है आज हमारे फ्रिज के डीप क्लीनिंग की, तो मैंने अंदर के सारे शेल्फ्स को निकालकर पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड जब तक कि वो सूखेंगे हम एक और सोल्यूशन बना लेते हैं जिससे कि अंदर हम अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर लेंगे। एक बोल में लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, एक ढक्कन विनेगर का सोल्यूशन एंड उसके अलावा मैंने लिया है जो हमारे बर्तन मांजने वाला लिक्विड वॉश होता है उसे 2-3 बूंदे उसकी डाली है एंड बस एक कपड़ा लेकर मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी हमारे फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को। बहुत लोग बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन देयर अप्लायंसेस, विच इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट, क्योंकि बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होता है। सो कोई भी चीज़ अगर आप नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मार्केट्स में भी आजकल बहुत हर्बल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ से जो केमिकल्स हैं हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से काफ़ी हद तक वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जैसा कि वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया कि आज का दौर ऐसा है कि इंसानों से ज़्यादा हमें मशीन्स घरों में देखने को मिल जाती हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स का टाइम था वो ऐसा नहीं था। घर में एक टीवी या कंप्यूटर या फ्रिज आना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। काफ़ी सेविंग्स के बाद, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद घरों में ये चीज़ें आती थी एंड शायद इसीलिए जब ये चीज़ें हमारे घरों में आती थी वो हमारे परिवार का ही एक हिस्सा बन जाती थी। तो चलिए उसी दौर की एक बहुत ही खास मेमोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो व्हेन आई वाज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड, मेरे फादर की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोस्टिंग आ गई, बिकॉज मेरे फादर नेवी से रिटायर हुए हैं। क्योंकि उस टाइम पे मूवर्स एंड पैकर्स का इतना दौर नहीं था, ना ही इतनी इनकम होती थी कि बहुत ज़्यादा आप ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर सकें। एंड क्योंकि फ्रिज एक ऐसा आइटम था जो बहुत हैवी था, बहुत ही बल्की था, तो पापा डिडंट वांट कि इसको लेके हम ट्रैवल करें। सो इसीलिए पापा ने सोचा कि फ्रिज को बेच देते हैं एंड विल सी, विल नेक्स्ट स्टेशन में देखेंगे लेंगे कि नहीं, बट इस वक्त हम इस फ्रिज को बेच देते हैं। एंड क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा अटैच थी, एज आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे काफ़ी सेविंग्स के बाद आप ऐसी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, तो काफ़ी सेविंग्स के बाद आई एम श्योर पापा ने वो फ्रिज ख़रीदा होगा। एंड चलो पापा की तो मजबूरी थी एंड प्लस जो मेन होते हैं दे डोंट शो देयर इमोशंस दैट वेल, बट ममा इतनी अटैच थी एंड उनसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड शी क्राइड सो मच। काफ़ी दिनों तक वो रोती रहीं एंड इनफैक्ट हम मजाक उड़ाते थे कि आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि घर का कोई मेंबर चला गया, हम आपकी बेटी की शादी हो गई, आप ऐसे रो रहे हो। बट शी वॉज सो अटैच टू दैट फ्रिज कि वो उसका जो बोलते हैं ना उसकी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। शी वॉज रियली वेरी इमोशनल दैट टाइम। सो ये थी बहुत ही ख़ास मेमोरी मेरी बचपन की, जो मुझे लगता है कि उस दौर का बात ही अलग होता था। हम कोई भी चीज़ खरीदते थे तो उसका इम्पोर्टेंस हमें बहुत समझ में आता था एंड काफ़ी कदर करते थे हम उस चीज़ों की, जो आज के टाइम पे आई थिंक मिसिंग है। हम काफ़ी चीज़ें खरीद लेते हैं बट उसका मेंटेनेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्रिज क्लीनिंग के बाद बारी आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की,
which is another important task to do. Not everyone is privileged with a garden, and मेरी ही तरह अगर आपका भी घर छोटा हो तो हम बहुत ज़्यादा सब्जियां तो नहीं ग्रो कर पाते हैं। ऐसे में हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स को खरीदने के लिए मार्केट पे जाना ही पड़ता है। बट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम हम मार्केट जितना कम जाएं हमारे लिए उतना ही अच्छा। सो ऐसे टाइम पे वेजिटेबल्स वगैरह को स्टोर करके फ्रिज में रखना इज़ अ ब्लेसिंग। समर सीजन में वाटरमेलन्स बहुत आते हैं, मुझे खाना भी बहुत पसंद है। सो ऐसे में मैं इन्हें कट करके कांच के एक बर्तन में रख देती हूँ। इसके 2 फायदे हैं, एक जगह कम घेरता है एंड दूसरा जब भी आपको फ्रूट्स खाने का मन हो तो ऑलरेडी कटा हुआ जो फ्रूट्स है वो फ्रिज में होता ही है, तो उसे आप डायरेक्टली निकाल के खा सकते हैं। सिमिलरली मैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैरेट्स, मटर इन सब को भी कांच के बर्तनों में स्टोर करके रख देती हूँ। Another way I use my vegetables to store is these mesh bags। ये जो नेट वाले बैग्स होते हैं, कपड़ों के भी बैग्स मिलते हैं, उनको मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बाकी जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स हैं उन्हें स्टोर करने में। ये कुछ स्लाइडिंग बास्केट्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा हुआ था। इनमें भी अगेन मैं ब्रेड, चीज़, टमाटर ये सब चीज़ें रख देती हूँ। जो नीचे वाला ये रैक है इसमें कम जगह होती है तो उन्हीं पे मैं इसे प्लेस कर देती हूँ एंड काफ़ी अच्छे से वो ऑर्गेनाइज रहता है। Other than that, I don't have any fancy organizer। जैम के कुछ कांच के बॉटल्स मेरे पास काफ़ी रहते हैं, उसी में ही मैंने ये इसे हम कहते हैं आम्बुलो। उड़िया डिशेस में इसे हम यूज़ करते हैं। जो ड्राई मैंगोज़ होते हैं उन्हें सुखा के इसे बनाया जाता है, उसको मैंने स्टोर कर रखा है। दूसरे बॉटल में मैंने कुछ मार्शमेलो रखे हैं एंड कुछ नींबू वगैरह रखे हैं। सो सिमिलरली यही सब कुछ आइटम्स हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं। उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। कॉज अभी फ्रिज क्लीन ही हुआ है इसलिए सामान थोड़ा सा कम है। पुल आउट ट्रे में यूजुअली मैं मिल्क एंड पनीर वगैरह के पैकेट्स रख देती हूँ एंड फर्स्ट ड्रॉर में मैं अपने दूध या दही इन सब चीज़ों को रखती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने थोड़े बहुत मटर एंड गाजर वगैरह रख लिए हैं। तो जैसे जैसे हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, लेफ़्ट ओवर खाना बचता है तो फ्रिज में भी जगह कम होने लगती है, स्पेस ज़्यादा घेरने लगता है वो सब सामान। सो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ एंड यूजुअली मैं कांच एंड स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ टू स्टोर एनी फूड आइटम स्पेशली। बट जहाँ फ्रूट्स वगैरह स्टोर करने हैं उन्हें मैं फिर भी इस तरीके के बास्केट में रख देती हूँ, जैसे कि मैंने फ़िलहाल आम वगैरह रखे हुए हैं। इस वाले ड्रॉअर में मैं अदरक वगैरह रख लेती हूँ, मिर्ची रख लेती हूँ। ये अगेन मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं जिनमें मशरूम्स आते हैं यूजुअली, उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। सो अपने हिसाब से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, हर घर डिफरेंट होता है, हर घर का अप्रोच डिफरेंट होता है। सो आपके घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत आपको लगे उन ऑर्गेनाइज़र्स का आप इस्तेमाल करिए एंड डोंट वरी अबाउट द फैंसी ऑर्गेनाइज़र्स। या ज़रूरी नहीं है कि आप बास्केट्स रखें तभी आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहेगा। ऑफ कोर्स जब आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही एस्थेटिकली ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही आँखों को अच्छा लगता है। बट अगर आप अभी उस पर नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली भी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बास्केट्स में अपने थोड़े बहुत आइसक्रीम्स वगैरह रख लिए हैं। यूजुअली मैं यहाँ पे फ्रोज़न जो फूड होते हैं उन्हें भी रखती हूँ। अभी कोविड की वजह से सब बंद ही है तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। सो दिस वाज माय क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रिज वीडियो एंड फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो भी बाहर के मैग्नेट्स वगैरह हैं उन्हीं को हम वापस लगा दे रहे हैं। प्री कोविड की तो बात ही अलग थी, उस समय ट्रैवलिंग बहुत होता था तो इसीलिए थोड़े बहुत मैग्नेट्स हमारे पास हैं। कुछ मैग्नेट्स जो इंटरनेशनल वाले मैग्नेट्स हैं वो हमें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने भी दे रखा है, सो उन्हें भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एंड यूजुअली वानिका ऑल्सो लव्स टू प्ले विद दीज मैग्नेट्स, सो ये एज अ डेकोरेशन के काम तो आता ही है, प्लस बच्चे की इंगेजमेंट उनको भी बिजी रखने में भी काफ़ी अच्छा एक गेम की तरह ही उसे लगता है। तो शी लव्स टू प्ले विद दीज मैग्नेट्स एंड वी लेट हर प्ले विद दीज मैग्नेट्स।
अनलेस एंड अनटिल कोई टूटने वाला मैग्नेट हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो कुछ एक मैग्नेट्स हैं जो थोड़े से टूटने वाले हैं, डेलिकेट से हैं, बट दैट्स ओके। ये वाला मैग्नेट अगेन ये टूट गया है, बट एज अ ओपनर भी है ये, तो इसे फ़िलहाल हम लोग एज अ ओपनर ही यूज़ करते हैं। मैग्नेट फ्रिज पे हमने नहीं लगा के रखा हुआ है। सो ये था मेरा वीडियो आज का। आई जस्ट होप कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपको मिली होगी अपने जो भी पेंडिंग फ्रिज के काम वगैरह को क्लीन करने में। सो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक दूसरे ब्लॉग या फिर कुछ होम डेकोर का वीडियो इस बार बनाएंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाने से पहले, एंड कमेंट करके प्लीज़ थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। इन केस कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। एंड चलिए मिलती हूँ आपको अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।